प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। झारखंड में अवैध कोयला खनन से जान गंवाने वालों की संख्या कितनी है? आंकड़े तलाशते रहेंगे, लेकिन सटीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है। धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र में अवैध खनन के कारण फिर चौल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेट पर आप इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करना चाहेंगे तो सप्ताह भर में कोई न कोई खबर मिल ही जाएगी। ताजा घटना में बीसीसीएल के महुदा क्षेत्र लोहापट्टी कोलियरी की जमडीहा 4 नंबर बंद इंक्लाइन के पास अवैध खनन के दौरान चौल धंस गई। इसमें 2 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मची। बीसीसीएल ने जेसीबी मंगवाकर पुलिस की मदद से मलबा हटाया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जमडीहा निवासी स्वर्गीय नागेश्वर लाल की पुत्री रोशनी को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। इसके 20 मिनट बाद जमडीहा के ही प्रयाग महतो के पुत्र विनोद महतो को निकाला गया। दोनों को लोगों ने बाइक में पुलिस की मौजूदगी में बेहतर इलाज के लिए बीजेएच भेज दिया। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। धनबाद जिले में एक हफ्ते के अंदर अवैध खनन के दौरान हादसे की यह चौथी घटना है। 1 फरवरी को निरसा की गोपीनाथपुर, कापासारा, दहीबाड़ी आउटसोर्सिंग में एक कर हादसे हुए थे। तीनों की खदानें बंद थीं। इन दुर्घटनाओं में 16 की मौत की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने केवल 5 लोगों के मौत की पुष्टि की थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि महुदा में हुई दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई। अब सवाल है कि इस दुर्घटना में हुई मौत का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के जवाब से हर सरकार और प्रतिष्ठान बचते रहे हैं और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ते रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या है और इसके निवारण की पूरी जिम्मेदारी भी केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ कोल इंडिया को लेनी चाहिए। देश में जहां अभी भी कोयले के खदान हैं, वहां अवैध खनन के मामले भी खूब हैं। बात अगर सिर्फ झारखंड की करें तो यहां हजारों परिवार कोयले के अवैध खनन से जुड़े हैं। गरीबी और बेरोजगारी इसकी बड़ी वजह है। अवैध खनन के वक्त उनके पास न तो सुरक्षा के साधन होते हैं और न ही खतरनाक खदानों की जानकारी, जहां जाना मौत को दावत देना है। रांची या दिल्ली जैसे शहरों में बैठकर इस तरह की घटनाओं की खबर विचलित करती है, लेकिन इन खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह साधारण लगता है। खदान इलाके में अवैध खनन की घटनाएं आम हैं और दुर्घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। बावजूद इसके इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दुर्घटनाओं के बाद तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि न तो पुलिस और न ही सीसीएल यह मानने को तैयार है कि यहाँ कोई दुर्घटना हुई। अवैध खनन ज़्यादातर उन खदानों में होता है जहां कोल इंडिया ने खनन का काम बंद कर दिया है। कई खदानों में पानी भरा होता है। जिन खदानों में कोयला निकालने का काम बंद कर दिया जाता है उसे बालू या फ्लाई ऐश से भर दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस काम में कोताही बरती जाती है। परिणाम स्वरूप अवैध खनन के दौरान दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अवैध खनन में जुटे लोग छोटी छोटी सुरंग बनाकर खनन करते हैं। कई बार जमीन धंस जाती है तो कई बार जहरीली गैस का रिसाव इनकी जान ले लेता है। क्या अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। अगर यह कहा जाए कि एक तरह अवैध खनन को प्रशासन की मौन स्वीकृति है तो गलत नहीं होगा। धनबाद के निरसा के बीसीसीएल कापासारा कोलवरी, ईसीएल के मुगमा कोलवरी और ईसीएल के चापापुर कोलवरी, हजारीबाग रामगढ़ के कोयला खदान, बोकारो के कोयला खदान सहित कई खदानों में अवैध खनन के कारण दुर्घटनाओं की खबर आती रहती है। अवैध खनन एवं कोयला की चोरी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बताकर केंद्र सरकार इसे अपना पल्ला झाड़ती रही है, जबकि स्थानीय प्रशासन कई बार दुर्घटनाओं को स्वीकारता ही नहीं है। जब भी इस तरह की दुर्घटनाएं खबरों में आएंगी, सवाल पूछे जाएंगे सरकार से भी, कंपनियों से भी। लेकिन इस तरह की दुर्घटनाओं की लंबी संख्या और ऐसे सवाल भी अब इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार है उस जवाब का जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और प्रशासन सिर्फ जवाब से ही नहीं, अवैध खनन को रोकने में भी सख्त होगा। तब तक इंतजार कीजिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।